हेलो एंड वेलकम टू पजल मैनिया। आज हम लोग नाउन पढ़ेंगे और ये सुइटेबल है डिफेंस के लिए, बैंक, एसएससी एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सुइटेबल है ये। तो चलिए शुरू करते हैं नाउन। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नाउन होता क्या है। अगर अपने दैनिक जीवन के बारे में बात करें कि नाउन किसे कहते हैं, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर हम एक रूम में बैठे हैं, जैसे मैं अभी एक रूम में बैठा हूँ, तो इस रूम में अगर पूछा जाए मेरे से कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें नाउन है, तो हम क्या बताएंगे। देखिए, जो चीज हम लोग फील कर सकते हैं, जो चीज हम लोग देख सकते हैं, जो चीज हम लोग छू सकते हैं, दुनिया की सारी चीजें नाउन है। ये तो आप लोग जानते होंगे। और अगर हम बात करें, आप ये भी जानते होंगे कि ही क्या है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ही, सी, कुछ भी मैं लिख देता हूँ। या फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगर ही कॉमा इज कॉमा अ कॉमा बॉय, मैं ये लिख चुका हूँ। ठीक। और अब आप बताइए कि इसमें नाउन कौन है। तो इन अ सिंपल वे आप लोग जल्दी से बोलेंगे कि ये बॉय नाउन है, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। कैसे? अब आप लोग तो बोलेंगे जा, ये तो गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हम क्या बोले कि जो चीज़ हम लोग देख सकते हैं, जो चीज़ हम लोग छू सकते हैं, जो चीज़ फील कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें नाउन है। तो यहाँ पे ही मैंने लिखा है कॉमा इज कॉमा कॉमा बॉय। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं एक सेंटेंस यहाँ पे दे रखा हूँ, कोई ये जरूरी नहीं है। तो मैं इसको नाउन बोल सकता हूँ, ये गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये कॉमा नहीं देते हैं और एक सीक्वेंस में लिखते हैं ही इज अ बॉय, ठीक, तो वहाँ पे ये नाउन हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा, वर्ब, आर्टिकल। ठीक। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? नाउन का डेफिनेशन होता है नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ओके। वैसे नाउन बना कैसे है? ये नाउन ये नाउन बना है नोमेन से। ये एक लैटिन वर्ड है, नोमेन, इससे बना है नाउन। ठीक। तो ये हो गया डेफिनेशन। अब नाउन होते कितने प्रकार के हैं? वैसे तो हम लोग जानते हैं कि सारी चीजें नाउन होती हैं, लेकिन सबका एक कैटेगरी बना हुआ है। तो इसको कितने कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं? तो ये होते हैं 5। कौन कौन? अगर हम टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें, तो कौन कौन हो जाएंगे? पहला, प्रॉपर नाउन। दूसरा, कॉमन नाउन। तीसरा,
कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन। और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो अब प्रॉपर किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज मटेरियल नाउन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन का नाम लेते ही एक सेंस आता है प्रॉपर का, किसी एक खास के बारे में। जैसे किसी एक व्यक्ति या वस्तु खास के बारे में बात की जाए, जैसे अ नेम इज यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल। जैसे मेरा नाम है संदेश, राम, श्याम। एक खास के बारे में बात की जा रही है। जैसे ये मेरा डिजिटल पैड, ये वैकम का है, तो वैकम एक कंपनी है, तो ये इंडिविजुअल का बात हो रही है यहाँ पे, वैकम। ओके, तो जब भी किसी खास चीज के बारे में बात की जाए तो वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे बात करें टॉम, जेरी, ह्युंडई। ओके, तो ये एक खास के बारे में बात की जा रही है। उसी तरह कॉमन की बात करें तो a noun denoting a class of objects। जैसे किसी एक क्लास की बारे में बात की जा रही हो। जैसे अगर हम बोले कि मेरे पास कार है, ठीक, कार है, डॉग है ना, तो फोन है, तो ये कॉमन थिंग है। ये कार है, लेकिन कौन सी कार है इसके बारे में तो बात नहीं ना कर रहे हैं, कार के क्लास की बारे में बात कर रहे हैं। अब वो कार hyundai की भी हो सकती है, स्विफ्ट की हो सकती है, BMW हो सकती है, डॉग में शेफर्ड हो सकता है, फोन हो सकता है, फोन में अगर बात करें आईफोन हो सकता है, सैमसंग हो सकता है, रेडमी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक क्लास की बात की जा रही है, किसी एक खास के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरे के बारे में बात की जाए, कलेक्टिव नाउन के बारे में, तो अकाउंटेबल नाउन दैट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। जैसे किसी एक चीज से बना हुआ बहुत सारा चीज, या फिर ग्रुप बोल सकते हैं, है ना। जैसे अगर हम बोले कि आर्मी, बंच, ठीक। अब आर्मी में आप बताइए कि आर्मी हम किसी एक आदमी को तो नहीं ना बोलते हैं। आर्मी में बहुत सारे फोर्स होते हैं, जवान होते हैं। बंच मतलब गुच्छा, उसमें बहुत सारे होते हैं। तो किसी ग्रुप के बारे में अगर बात की जाए तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। नाम से ही सेंस आता है इसका, कलेक्टिव नाउन का। उसके बाद आते हैं मटेरियल नाउन पे। ठीक, देखिए, मटेरियल नाउन तो आप लोग जानते होंगे, या फिर मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि मटेरियल नाउन गोल्ड होता है, या फिर कोई तरल चीज होता है, या बहुत तरह की बातें की जाती हैं मटेरियल नाउन के बारे में। लेकिन मटेरियल नाउन का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जैसे बोले अगर हम कि नाउन्स
विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, जिसका रूपांतरण किया जा सके किसी एक चीज से दूसरे चीज में, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दूध है, ठीक, और उस दूध से मैंने चाय बना दिया, दही बना दिया उसका, तो ये मटेरियल नाउन हो गया। मेरे पास लकड़ियां हैं, उस लकड़ी से मैंने बेंच बना दिया, कुशन बना दिया, चेयर बना दिया, है, तो ट्रांसफॉर्म कर दिया ना मैंने लकड़ी से उसको फर्नीचर में, तो मटेरियल नाउन हो गया। ठीक। अब अगर यहाँ पे अगर हम बात करें एयर के बारे में, तो आप तो बोलेंगे जा, एयर तो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि एयर को हम लोग छू नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं हम लोग, देख नहीं सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट में होना चाहिए ना। तो बिल्कुल हो सकता है, और हो क्या सकता है, होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन ये मटेरियल भी होता है कैसे? तो अभी मैंने क्या बताया मटेरियल नाउन का डेफिनेशन, कि किसी एक चीज से दूसरे चीज में ट्रांसफॉर्मेशन करना मटेरियल नाउन कहलाता है। और ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी चीज को कमर्शियलाइज्ड कर दिया जाए तो वो भी मटेरियल नाउन होता है। तो आप लेज खरीदते होंगे ना, लेज का पैकेट, तो जब लेज खरीदते हैं तो लेज खोलते हैं तो उसमें 10 रुपए का अगर आप लेज खरीदते हैं तो 2 रुपए 3 रुपए का चिप्स रहते हैं और बाकी 7 या 8 रुपए के एयर रहते हैं वहां पे, हैं रहते हैं ना, हवा, खोलते हैं तो ये बताइए कि आप पैसे किसके दिए हैं, सिर्फ चिप्स के लिए दिए हैं या फिर हवा के लिए भी दिए हैं? जब पैसे अगर दे रहे हैं हवा के लिए तो वो तो कमर्शियलाइज्ड हो गया ना। और उस हवा के बिना चिप्स हमारा खराब हो जाएगा, तो वो एक नॉर्मल हवा वो नहीं रहता है, एक नॉर्मल एयर के थ्रू उसको कन्वर्ट किया जाता है किसी और एयर में, तो नॉर्मल तो हवा नहीं रहा ना, उसको कन्वर्ट किया गया है ताकि वो चिप्स को खराब ना होने दे पैकेट में, और उसका पैसा हम लोग पे करते हैं, इसलिए एयर भी मटेरियल नाउन है। और जो नॉर्मल हम लोग ऑक्सीजन जो फ्री का आता है, फ्री में हम लोग लेते हैं, तो वो हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आई बात? अब रही गोल्ड की बात, गोल्ड भी मटेरियल होता है। गोल्ड से हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको, तो ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ भी आ रहा है, तो वही मटेरियल नाउन हो गया है। तो अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात की जाए तो एनीथिंग विच कांट बी सीन टच्ड बट कैन बी फेल्ट, जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं उसको। जैसे एयर तो था ही, लव हो गया, लव को देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। आइडिया हो गया, आइडिया को छू सकते हैं नहीं ना, देख सकते हैं नहीं ना। इंटेलिजेंस हो गया, इंटेलिजेंस को हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, फील करते हैं, ठीक। तो ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपको कुछ हम डेटा दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ पे है नाउन, अ नाउन इज a word used as a name of a person, place or thing। नाउन के ये टाइप्स है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन में देखते हैं, प्रॉपर नाउन में दिया है राम, दिल्ली, गीता, etc। तो एक प्रॉपर थिंग के बारे में बात की जाए ना, राम
कोई आदमी उसका नाम राम है तो उसके बारे में बात की जा रही है। दिल्ली एक प्रॉपर थिंग है, ये उसके बारे में बात की जा रही, डिस्कस की जा रही है। ठीक। तो इसमें राम इज माई फ्रेंड, तो इसमें नाउन कौन है? राम है, क्योंकि राम एक खास है यहाँ पे, प्रॉपर नाउन है, किसी एक खास के बारे में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो राम इज माई फ्रेंड। ठीक। आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली एक खास है, यहाँ पे दिल्ली के बारे में डिस्कस की जा रही है। उसके बाद आते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में आते हैं तो किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, etc। तो किंग, अगर किंग के बारे में बात की जाए तो किंग यहाँ पे क्या मतलब, किसी एक खास के बारे में बात की जा रही है। किंग में तो बहुत सारे किंग आ जाएंगे, बॉय में बहुत सारे बॉय आ जाएंगे, गर्ल में बहुत सारी गर्ल आ जाएंगी, सिटी में बहुत सारी सिटीज आ जाएंगे। किसी खास के बारे में डिस्कस की नहीं जा रही, बस एक क्लास के बारे में बात की जा रही है। तो ये कॉमन थिंग है ये। अब जैसे दिया है, अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। अब अकॉर्डिंग टू द बॉय, अब बॉय के बारे में तो डिस्कस नहीं ना किया जा रहा है कि कौन सा लड़का। अब जैसे यहाँ पे दे दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द राम, तो राम के बारे में बात कीजिए तो ये प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे ये बॉय है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। ठीक। द नियरेस्ट टाउन, अब ये टाउन, टाउन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी खास के बारे में बात की नहीं जा रही है, तो ये कॉमन थिंग हुआ, तो टाउन हमारा कॉमन नाउन है। फिर यहाँ पे बॉयज है, द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। अब बॉयज कौन सा बॉयज, हालांकि देखने में तो कलेक्टिव नाउन लग रहा है और हो भी सकता है, ठीक, लेकिन ये कॉमन भी है। द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, अब ये विलेज है, किसी खास विलेज के बारे में बात की नहीं जा रही है, तो ये कॉमन थिंग है ये, इसलिए कॉमन नाउन है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव में अगर देखें तो टीम, अगर आप कोई टीम बनाते हैं तो क्या एक आदमी का टीम रहता है? नहीं ना, एक से ज़्यादा आदमी रहते हैं टीम में, चाहे वो दो हो या फिर मोर देन टू। तो जब एक से ज़्यादा हो तो सिंपल है कि वो कलेक्टिव होगा ही होगा। कमिटी, कमिटी में बहुत सारे पर्सन होते हैं। आर्मी, ऊपर बताए ही थे हम अभी कुछ देर पहले। ठीक। तो अब देखते हैं इस पे। अब देखिए यहाँ पे दिया है, द फ्लॉक ऑफ गीज spends most of its time in the pasture। पास्चर मतलब क्या होता है? घास की मैदान है। और द फ्लॉक, फ्लॉक मतलब क्या होता है? झुंड। किनका? गीज, गीज ये हंस को बोला जाता है। ठीक। तो द फ्लॉक झुंड, और झुंड क्या एक आदमी के लिए झुंड होता है? नहीं ना, एक से ज्यादा के लिए बोला जाता है। तो अब देखिए, द फ्लॉक झुंड है, झुंड में तो बहुत सारे हैं, लेकिन झुंड तो एक ही है ना, द फ्लॉक। तो इसलिए जब यहाँ पे किसी एक कलेक्टिव नाउन के बारे में बात की जाती है, किसी एक ग्रुप के बारे में बात की जाती है, तो हमारा जो वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब आता है, इसलिए यहाँ पे स्पेंस हुआ है। द फ्लॉक ऑफ गीज, हंसों का झुंड, झुंड तो एक ही है, इस वजह से यहाँ सिंगुलर वर्ब आया है। ठीक। उसी तरह द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। जूरी मतलब जो कोर्ट में बैठे रहते हैं, जो न्याय करते हैं लोग, बहुत सारे वहाँ पे जज रहते हैं, उसको बेंच ऑफ जूरी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे है द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। तो जूरी हमेशा एक से ज़्यादा रहते हैं, एक नहीं, एक से ज़्यादा रहते हैं हमेशा। लेकिन ये जूरी क्या है? एक ग्रुप है, ये ग्रुप को डिनोट कर रहा है ना,
तो द जुड़ी, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया है इज, न कि आर। उसी तरह आते हैं इसमें, द कॉमिटी मीट्स एवरी वीक। अब कॉमिटी में बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये कॉमिटी एक ग्रुप है ना, किसी ग्रुप को डिनोट कर रहा है, इसलिए द कॉमिटी मीट्स, ना कि मीट। ठीक, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हुआ है मीट्स एवरी वीक। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह डी और ई है? अब आते हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन पे तो हम पहले ही बता चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक, तो सिल्वर, आयरन, वुड, इटीसी। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड को पिघला कर उसको ट्रांसफॉर्म करके नेकलेस बनाया जाता है, इसलिए गोल्ड हमारा मटेरियल हुआ। सेम सिल्वर उसी तरह। वुड से बताया है फर्नीचर बनता है उसको ट्रांसफॉर्म करके, तो वुड हमारा मटेरियल नाउन हुआ। ठीक, अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे क्या आप ऑनेस्टी को देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं ना, फील कर सकते हैं। उसी तरह ब्रेवरी है। हैट्रेड, हैट्रेड मतलब अपमान करना, घृणा। लास्टर, पोवर्टी, गरीबी आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। यूथ। ठीक, पीपुल रेस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी। सिंसियरिटी को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं ना। ऑनेस्टी सेम वही है। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दो भाग में बांटा गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक, काउंटेबल नाउन्स में कौन कौन आते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट 6 टेबल्स। तो ये बताइए, ये जो 6 है, 6 को हम लोग छू सकते हैं क्या? 6 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेनी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना? उसी तरह नॉन काउंटेबल के बारे में बात की जाए, तो जैसे दिया है जे प्रेस्ले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। फर्नीचर, मनी। अब ये बताइए, अब ये बताइए कि यहाँ पे है जेपी, सॉरी, जे प्रेस्ली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं ना। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। अब आप बोलेंगे फर्नीचर तो हम मटेरियल नाउन में बताएं, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे आ गया? बिल्कुल सही कहते हैं आप। तो ये फर्नीचर जो है, क्या फर्नीचर को आप देख सकते हैं क्या, छू सकते हैं क्या? अगर आप छूते हैं तो या तो चेयर छुएंगे आप, टेबल छुएंगे, कुशन छुएंगे, हैं? फर्नीचर आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। ये फर्नीचर से हम लोग बस डिनोट कर रहे हैं, लेकिन फर्नीचर कुछ होता नहीं है, तो इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग। ठीक, उसी तरह मनी। मनी की बात की जाए तो क्या आप मनी छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं ना। अगर आप छुएंगे तो या तो वो कॉइन्स होंगे, रुपी होगी। मनी आप कहीं बोलते हैं कि मेरे पास 4 मनी है, 5 मनी है, आप बोलते हैं कहीं? नहीं ना। इसलिए ये आता है नॉन काउंटेबल नाउन्स में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक, उसी तरह यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, स्टार्स, सेकंड्स, रुपीज, मनी, टाइम, नॉलेज। ठीक है, तो ये कुछ डेटाज हैं, देख लीजिएगा। और बाकी का क्लास कल करते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।